हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। और मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग का काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि हम इनकी सेवा की विधि बताएं और कैसे कैसे इनको सेवा करते हैं, कैसे कैसे भोग लगाते हैं, कैसे सुलाना है, कैसे जगाना है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो पे आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। हर जानकारी को आप लोग पूरी ध्यान से सुने, जिससे आपको सेवा करने में ईजी रहे। तो सबसे पहले हम बात ले लेते हैं कि सुबह हम अपने ठाकुर जी को कैसे जगाएं। तो सबसे पहले सुबह जब हम ठाकुर जी को जगाने आए तो आप क्या करो, ठाकुर जी को 3 ताली बजाओ और प्यार से बोलो, माधव, केशव, श्याम सुंदर, आप जो भी नाम से, बेटा, भाई, जो भी नाम से आप इनको बुलाती हैं, जो रिश्ता बना के रखी हैं, उस दुलार से प्यार से इनको जगाइए। प्यारे जग जाओ, सुबह हो गया, उठ जाओ मेरे लड्डू जी, उठ जाओ मेरे प्यारे बासु जी, ऐसे करके आप जगाइए। देखो दिन चढ़ आया, मैया जगाने आ गई, आप उठ जाओ बाबू। बहुत प्यार से हाथ पैर दबाते हुए इनको आराम से उठाइए। उठाने के बाद क्या करिए, इनको सबसे पहले, क्योंकि ये नन्हे से बालक है, इनको उठते ही भूख लगती है, तो इनको क्या करिए, आप पानी दीजिए, ड्राई फ्रूट दीजिए, नमकीन हो, बिस्किट हो, मीठा हो, कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, तो सबसे पहले इनको कुछ खाने के लिए दीजिए। और दूध का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बच्चे हैं। तो यशोदा मैया देखिए, सुबह उठते ही जब लल्ला को जगाते थे तो लल्ला क्या करते थे, भाग कर गैया के पास चले जाते थे और जाकर उनका दूध पीना चालू कर देते थे। तो उठ सुटते इनको दूध की बहुत आवश्यकता रहती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसे जगाती हैं तो इनको दूध कंपल्सरी है देना, तो दूध ज़रूर इन्हें पिलाएं। फिर उसके बाद आप क्या करिए, इनको स्नान कराइए। स्नान करके इनका श्रृंगार आप कर सकती हैं तो श्रृंगार डेली कर लीजिए। अगर नहीं कर सकती हैं, आप गृहस्थ में हैं, आपको टाइम नहीं है, तो आप इनको स्नान कराना ज़रूरी है। श्रृंगार आप करें या ना करें, ये आप पे निर्भर करता है, पर इनको स्नान कराना ज़रूरी होता है। तो आप इनको स्नान ज़रूर कराएं। इनको जो भी आपके पास वस्त्र हैं, अच्छे वस्त्र पहनाना चाहें अच्छे वस्त्र पहनाइए, नॉर्मल वस्त्र पहनाना चाहती हैं वैसे इनको वस्त्र पहनाइए। आप खूब बढ़िया से इनको श्रृंगार करके आरती कीजिए और इनको फिर भोग लगाइए। फिर इनको क्या किया जाए, पूजा के बाद इनको नाश्ता दिया जाता है। नाश्ते में आप पराठा, दही, माखन, मिश्री, जो भी आप कर सकती हैं वो इनको ज़रूर दें। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि इनको क्या सुलाना ज़रूरी है? तो जी हाँ, ठाकुर जी को सुलाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों के बच्चे होते हैं तो हम देखिए, दिन में 2-3 बार तो बच्चे सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे लड्डू जी है, क्योंकि एक ही ऐसे भगवान हैं जो इन्हीं का सेवा बच्चों की तरह किया जाता है। तो दिन में आप अगर चाहें तो इनका श्रृंगार उतार के इनको विश्राम कराइए। अगर आप दिन में नहीं सुला सकती हैं तो इनको मानसिक विश्राम ज़रूर कराएं कि हे प्रभु, सारे कार्य आपके हो चुके हैं, खाना पानी सब आपको खिला दिए हैं, अब आपका टाइम होता है विश्राम का, तो आप विश्राम कीजिए, हम थोड़ा काम कर लें, फिर उसके बाद थोड़ा हम भी आराम करेंगे। फिर 4:30 साढ़े 3 बजे के करीब में इन्हें जगाना होता है, ठीक है। फिर इन्हें जगाइए, फिर इनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद फिर संध्या आरती होता है, फिर संध्या इनकी आरती कीजिए। संध्या आरती के बाद रात्रि में क्या करें हम, संध्या आरती जब कर लेती हैं तो संध्या आरती के टाइम पे करने के बाद फिर इनको नाश्ता दिया जाता है, ठीक है ना। नाश्ते में आप पे निर्भर करता है आप क्या देना चाहती हैं, क्या आप कर सकती हैं। अगर बना कर देती हैं तो अति उत्तम है, अगर मार्केट कर देती हैं तो भी उत्तम है। तो आप देख लीजिए, ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से इनको भोग लगाना चाहती है। लेकिन हाँ, आप अपने घर का ही कुछ इनको बना कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर रात्रि में इनको 8 से 8:30 के करीब में इनको खाना दिया जाता है। खाने में इनको आपके यहाँ आप चावल दाल बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं रात्रि में तो वो दे सकती हैं। अगर रोटी सब्जी बनाती हैं तो वो दे सकती हैं, नहीं तो रोटी पराठा
या तो इनका मीठा चटनी बना सकती हैं, जो भी आप बना सकती हैं। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, हमारे ठाकुर जी जो भी भोग लगाते हैं, हमारे लल्ला जो भी भोग लगाते हैं, सात्विकता का भोग लगाते हैं, ठीक है। प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाते हैं। तो प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाए, क्योंकि कुछ माएँ कुछ बहनें पूछते हैं हमारे घर में तो प्याज लहसुन बनता है, तो क्या जी हम प्याज लहसुन का उनको भोग लगा सकते हैं? तो ना जी, प्याज लहसुन का भोग बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको भूल से भी ये गलती ना करें प्याज लहसुन का। आप अगर नहीं बना सकती हैं कोई नहीं, आप ड्राई फ्रूट रख लीजिए, फल रख लीजिए, माखन मिश्री रख लीजिए, कुछ भी इनको दीजिए, पर सात्विकता के साथ दीजिएगा, प्याज लहसुन का नहीं दीजिएगा। अब रात्रि में शयन हम कैसे कराएं? तो देखिए, कुछ माएँ हैं, छोटा सा बेड है, लड्डू जी का पैर भी उस पर कम्फर्ट नहीं होता है, उस पर सुला देती हैं। तो इनकी आराम की विशेष आप ध्यान रखें। देखिए, अब जैसे हमारे लड्डू जी का ये बेड है, इसी पे ये बैठते हैं और इसी पे ये विश्राम करते हैं। इस पर कोई दूसरा तीसरा नहीं बैठता है। ये बेड इन्हीं के शयन के लिए है, बैठने के लिए। तो हमारे बच्चे रात में इस पर सोते हैं, दिन में इस पे ही बैठते हैं हमारे बच्चे। तो हम क्या करते हैं, रात में फिर इनके सारे वस्त्र चेंज कर देंगे। एक एक आभूषण जो हमारे बांके बिहारी जी, जो हमारे लल्ला पहने हुए हैं, ये सारे हम आभूषण एक एक करके निकालेंगे। फिर इनका पैर हाथ दबाएंगे, फिर इनका मुख पोंछेंगे। पोंछने के बाद इनको फिर हम नाइट वाली जो ड्रेसेज होती है, जैसा आप मौसम देख कर इनको पहनाइएगा। अगर समर है तो समर की ड्रेस पहनाइए, अगर विंटर है तो विंटर की ड्रेस पहनाइए। विंटर के टाइम पे इनको वुलन ड्रेस पहनाया जाता है, समर में इनको कॉटन ड्रेस पहनाया जाता है। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप। तो वो ड्रेस पहनाते हैं। पहनाने के बाद इनको क्या किया जाता है, दूध पिलाया जाता है। पिलाकर आराम से लोरी गा कर, थपकी देकर इनको आराम से सुलाया जाता है। तो इस तरह से आप सुलाएं। इनके बिस्तर का भी ध्यान रखें कि बिस्तर देखो नर्म हो। ठंडी का बिस्तर अलग आता है, तो देखिए ये हमारे ठंडी का बिस्तर है। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो देखिए फिर हम चेंज कर देंगे। देखिए कितना सॉफ्ट है। तो इस तरह से अपने बच्चों का ध्यान में रखें कि हमारे बच्चों को चुभे ना, बच्चे हमारे कंफर्ट फील करें। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बच्चों को विश्राम कराइए और पूरी व्यवस्था इनका अच्छा से कीजिए, जिससे हमारे बाबू अच्छे से सोए, इन्हें किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। आगे आपको किस पे वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।